रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने से ठीक पहले यूरोप को एक सख्त चेतावनी देकर दुनिया को चौंका दिए हैं। पुतिन ने भारत यात्रा से ठीक पहले यूरोप को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रशिया उसे हराने के लिए तैयार है। पुतिन के मुताबिक यूरोपीय देशों की हार इतनी भारी होगी कि बाद में शांति समझौता करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आने वाले हैं और इससे पहले मॉस्को में यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। उनका साफ कहना है कि रूस किसी नई जंग की शुरुआत नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप टकराव चाहता है तो रूस पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए ऐसी शर्तें रख रहे हैं जिनका मानना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। उनका आरोप है कि यूरोप जानबूझकर हालात खराब कर रहा है और हालात शांत होने नहीं दे रहा। यूरोपियन यूनियन चुप नहीं है, वे बातचीत से अलग किए जाने से परेशान है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने उन्हें अलग नहीं किया, उन्होंने खुद को अलग किया। कुछ समय के लिए हमारे उनके साथ करीबी कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर उन्होंने अचानक रूस से रिश्ते तोड़ लिए। ये उनकी अपनी पहल थी, क्योंकि उन्होंने रूस को स्ट्रैटेजिक हार देने का आइडिया अपनाया है और सब कुछ देखते हुए वे अभी भी उसी गलतफहमी में जी रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि यूरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों में रुकावट डाल रहा है। पुतिन के मुताबिक यूरोपीय ताकतें नहीं चाहती कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आगे बढ़े, इसीलिए वे उनका कहना नहीं मान रहे हैं, खास करके उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूरोप ने खुद रूस से बातचीत बंद कर ली और अब वही रूस पर बातचीत से भागने का आरोप लगा रहा है। ये देखते हुए कि उन्हें आज के नतीजे पसंद नहीं हैं, उन्होंने मौजूदा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ट्रंप को बातचीत के ज़रिए शांति पाने से रोकना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद शांति बातचीत से मना कर दिया और अब वे प्रेसिडेंट ट्रंप को रोक रहे हैं। इन सब के बीच भारत दौरे से पहले पुतिन का ये बयान दुनिया को एक बड़ा संदेश देता है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का मोर्चा गर्म है और दूसरी तरफ यूरोप व रूस के बीच तनाव अपने चरम पर। ऐसे माहौल में पुतिन का साफ कहना है कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो रूस तैयार है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल को और ज़्यादा असर में डाल सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। उसी दौरान पुतिन ने मॉस्को इन्वेस्टमेंट फोरम में यह बयान दिया। जब पुतिन मंच पर यूरोप को चेतावनी दे रहे थे, उस समय विटकॉफ और कुशनर शहर के दूसरे हिस्से में उनके साथ शांति योजना पर मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो रूस तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप का कोई भी युद्धक कदम ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें बाद में बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। पुतिन के मुताबिक यूरोप शांति प्रस्तावों में ऐसी शर्तें जोड़ रहा है जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है और फिर भी पूरा दोष रशिया पर डाला जा रहा है। उनका कहना है कि यही यूरोप का असली उद्देश्य है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर यूरोप झगड़ा शुरू करता है तो रूस हिचकेगा नहीं। उन्होंने अपने पुराने बयान दोहराए कि जब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सत्ता में है, किसी भी शांति समझौते की उम्मीद बेकार है। पुतिन ने दावा किया कि रूस युद्ध के मैदान में बढ़त बना रहा है और अगर यूक्रेनी सेना कब्जे वाले इलाके छोड़ दे तो रशिया लड़ाई रोक सकता है, वरना वो अपने लक्ष्य सैन्य कार्रवाई से हासिल करेगा। फोरम में भाषण देने के बाद पुतिन ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उनका कोई शांति एजेंडा नहीं है, वे युद्ध के पक्ष में हैं। जब वे ट्रंप के प्रस्ताव में बदलाव लाने का दावा करते हैं, तब भी हम साफ देख सकते हैं कि इन सभी बदलावों का मकसद एक ही है, पूरी शांति प्रक्रिया को रोकना।
वे ऐसी मांगें रखते हैं जो रूस को बिल्कुल मंजूर नहीं है और वे ये जानते हैं उनका मकसद बाद में शांति प्रक्रिया के ख़त्म होने के लिए रूस को दोषी ठहराना है। इसीलिए अगर वे ज़मीनी हालात के आधार पर जैसा कि वे कहते हैं असलियत में लौटना चाहते हैं तो हम हर तरह से इसके लिए तैयार हैं। हम यूरोप से लड़ने का प्लान नहीं बना रहे हैं, मैंने ये 100 बार कहा है। लेकिन अगर यूरोप अचानक हमारे खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला करता है और शुरू करता है तो हम अभी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि अगर यूरोप हमारे साथ जंग शुरू करता है तो मेरा मानना है कि बहुत जल्द ये यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन के साथ हम सर्जिकल सावधानी से काम करते हैं, आप समझ रहे हैं, है ना? ये शब्द के पूरे मॉडर्न मतलब से जंग नहीं है। अगर यूरोप जंग शुरू करने का फ़ैसला करता है तो हालात बहुत जल्दी ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये बैठक करीब 5 घंटे चली। मीडिया को केवल शुरुआती औपचारिकताओं तक ही अनुमति दी गई थी। रूसी राष्ट्रपति के दूत किरिल दिमित्रीव ने बातचीत को उपयोगी बताया, जबकि क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही, लेकिन अभी किसी समझौते तक बात नहीं पहुंची है। उशाकोव के अनुसार दोनों देशों के बीच और भी बातचीत होगी और इस मुद्दे पर अभी काफ़ी काम बाकी है। इसी समय रशिया और यूक्रेन के बीच ज़मीन पर लड़ाई और तेज़ हो गई है। पोक्रेस्क नाम के एक बेहद महत्वपूर्ण शहर को लेकर दोनों देशों के बीच बड़ा संघर्ष जारी है। रशिया का दावा है कि उसने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन कहता है कि रशिया लड़ाई अब भी जारी है और रूस का दावा गलत नहीं है। इस शहर को लेकर जंग इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से कई ज़रूरी सप्लाई लाइनें गुजरती हैं। Начать экстренную запись.